Hello! In this video, we will solve question number 7 of exercise 6A from New Syllabus Mathematics and New Secondary Mathematics. The question is, plot each of the following points on a sheet of graph paper. 3, -5, 2, -3, 1, -1, 0, 1, -1, 3, -2, 5, and -3, 7. Do you notice that the points lie in a special pattern? Describe the pattern. तो इस क्वेश्चन में हमने ग्राफ पेपर के ऊपर इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है और इसके अलावा वी हैव टू ऑब्जर्व कि क्या ये पॉइंट्स जब हम प्लॉट कर लेंगे तो किसी स्पेशल पैटर्न में लाई कर रहे हैं. इफ सो वी हैव टू डिस्क्राइब द पैटर्न. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए या पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेपर पे हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने होते हैं और ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पेज के सेंटर में हो. आपने अपने डेटा को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि आप एक्स और वाई एक्सिस किधर ड्रॉ करेंगे. इन दीज ऑर्डर्ड पेयर्स we can see two numbers separated by a comma and enclosed in the round bracket. The first number indicates the value of x and second number indicates the value of y. एक्सेस ड्रॉ करने के लिए हम देखेंगे कि x की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है. सिमिलरली y की हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या है. So if we look at the values of x, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3. So out of these numbers, 3 is the highest value of x and lowest value of x is -3. तो हम इसको टेबल में लिख लेंगे in our highest value and lowest value table. और अगर हम y की वैल्यूज को देखें तो -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7. So highest value of y is 7 and lowest value of y is -5. So now we move towards drawing the x's. The graph paper I am using here is known as inches graph paper. Since this is the most common graph paper which is available to students, तो इसलिए मैंने इसी का इमेज यहाँ पे लिया है. So अब हमने एक्सेस ड्रॉ करना है और एक्सेस ड्रॉ करने से पहले आप मेंटली ये सोचेंगे कि मैंने एक्सेस को किधर प्लेस करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्सेस को यहाँ पे रख लूं और y एक्सिस को मैं यहाँ पे रख दूं फॉर एग्जाम्पल, तो x में मुझे -3 से +3 तक वैल्यूज चाहिए. अगर मैं इधर रख रही हूं अपना एक्सिस और ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू इज 0 x और y दोनों की. इफ दिस इज 0 तो यहाँ +1, +2, +3 आ सकता है जो कि हमें चाहिए. 4, 5, 6 एडिशनली हमें मिल सकता है लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट +3 तक है. और अगर हम x की नेगेटिव वैल्यूज को देखें तो हमें सिर्फ -1 मिलेगा. -2, -3 हमें नहीं मिल सक रहा. तो इसका मतलब है कि y एक्सिस को हम थोड़ा सा आगे मूव करेंगे ताकि x की वैल्यूज -3 तक हम आराम से प्लॉट कर सकें. सो x is 0 over here, -1, -2, -3. So all fair. पॉजिटिव में भी 1, 2, 3 तक हम जा रहे हैं और 4 हमें एडिशनल पॉइंट मिल रहा है. अब हम y एक्सिस को देख लेते हैं. y एक्सिस में हमें +7 तक जाना है. अगर मैं यहाँ पे 0 रख रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, आई कांट रीच 7. अगर मैं इधर रख लूं, अगर मैं इधर यानी एक्सिस ड्रॉ कर लूं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैं y में +7 तक पहुंच सकती हूँ. एंड व्हाट अबाउट -5? ओरिजिन से नीचे मेरे पास सिर्फ -1 और -2 आएंगे. -3, -4 और -5 तो नहीं मिलेंगे. इसका मतलब है कि मेरे पास जो ग्राफ पेपर अवेलेबल है मुझे इस पे स्केलिंग करनी पड़ेगी. स्केलिंग का मतलब ये है कि y एक्सिस में 0 के बाद 1, 2, 3 रखने की बजाय मैं 0 के बाद जंप करूंगी 2 को फॉर एग्जाम्पल.
तो अगर मैं 0 के बाद 2 पे जा रही हूँ और 2 के बाद 4 पे एंड 4 के बाद 6 पे, तो मुझे एक्सेस किधर रखना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे एक्सेस रख रही हूँ और y एक्सेस को देखूं, 0, 2, 4, 6, 8, 7 तक पहुंच गए। और अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज देखूं y की, 0 के बाद -2, -4, -6, और -6 बहुत एज पे हो रहा है, तो आई कैन ड्रॉ द x एक्सिस ओवर हियर। सो थोड़ा सा आपने मेंटली सोचना है कि आपको जो अवेलेबल ग्राफ पेपर है उसके अकॉर्डिंगली आप किधर अपने एक्सेस को ड्रॉ करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट लेबलिंग द एक्सेस। ओरिजिन इज हियर, यहाँ पे x एंड y दोनों 0 हैं। इसके बाद x एक्सिस में 0 के बाद 1, 2, 3, 4। इसी तरह ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे -1, -2 and -3। Now we move to the y-axis. 0 के बाद we have to label 2, और 2 के बाद multiples of 2 which are 4, 6, 8 and we can take 10 as well. और negative axis में we'll have -2, -4, -6 and -8. So this is how we will draw the axis and label it. आपने देखा होगा कि x एक्सिस में 0 के बाद 1, 2, 3 आ रहा है, तो इसी तरह लेफ्ट साइड पे भी 0 के बाद -1, -2, -3 आ रहा है। और y एक्सिस में 0 के बाद अगर 2 है, 2 के बाद 4, 6, 8, 10 है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी 0 के बाद -2, -4, -6 एंड -8 यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं। y एक्सिस में 0 के बाद चूंकि हमने 2 लिखा है और 0 से 2 तक 10 लाइंस हैं, स्मॉल लाइंस की अगर हम बात करें, तो 1 किधर लाई करेगा? 1 जो है एग्जैक्टली 0 और 2 के मिड में लाई करेगा, यानी कि स्मॉल लाइंस की अगर हम बात करें तो 5th लाइन पे। आप चाहें तो उसकी लेबलिंग कर सकते हैं, मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जगह तंग है, तो काम काफी क्लमजी हो जाएगा। नाउ वी आर ऑल रेडी टू प्लॉट दीज पॉइंट्स। तो प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 3 and -5. X is positive, so we move towards the right, and positive 3 है तो 3 तक जाएंगे हम। Y is -5, यानी कि हम डाउनवर्ड जाएंगे -5 तक, और -5 किधर है? बिटवीन -4 and -6 on the 5th line, between -4 and -6। और पॉइंट प्लॉट करने के साथ ही हम इसको लेबल भी कर लेंगे। Next point is 2, -3. We'll take it to the origin. X is +2, so we move towards right. Y is -3, so we move downwards. So we'll label it as well. Next is 1, -1. We'll take the point to origin. X is positive, so we move towards right. Y is -1, so we move downwards, one step downward, यानी 0 और -2 के mid में, and we'll label this point as well. Next is 0, 1. We'll take the point to origin. X is 0, so we won't move horizontally. Y is 1, तो हम one step ऊपर जाएंगे between 0 and 2, and we'll label it as well.
Next point is -1, 3. We take this point, move it to origin. X is -1, so we move one step towards the left. And y is 3, +3, so we move upwards. And +3 lies between 2 and 4. So we place the point here and label it as well. Next point is -2, 5. We place the point at origin. X is -2, so we move towards left. Y is +5, so we move 5 steps upwards. In the center of 6 and 4 will lie 5. And we will label this point as well. The last point is -3, 7. We take this point to origin. X is -3, so we move 3 steps to left. And y is +7, so we move upwards 7 steps upward. So 7 is between 6 and 8. So we place the point over here and we label it as well. Now if you notice, all these points lie in a straight line. अगर मैं इन points को join करूं, I can join these points through a straight line. और मैं इस लाइन को थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ ताकि आपको इजीली नजर आए. And I have changed the color as well. So all these points lie on a straight line. तो यही हम अपनी observation लिखेंगे. All the points lie in a straight line. So we are done with the question. Happy learning!